सूरी बहुत ही भूखड़ आदमी था। जब भी वह किसी दावत में जाता तो अकेले ही सबका खाना खा जाता था। उसकी इस आदत से गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते थे, लेकिन सूरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में प्रतियोगिता होती थी जिसमें खाने के मामले में सूरी को हराने वाला कोई नहीं था। इसीलिए आज भी जब गांव में प्रतियोगिता हुई तो सूरी ने अकेले ही सबको हरा दिया और जीत गया। यह देखकर पास खड़े जमींदार का बेटा हारने की वजह से बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन सूरी को तो बस खाना चाहिए। वह तुरंत घर पहुंचा और अपनी दादी से खाना मांगा। दादी ने मिट्टी के मटके में भरे चावल लाकर उसे दे दी। सूरी सांड की तरह सब खा गया। तभी गाँव का एक आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, अभी अभी तो खाकर आया है और कितना खाएगा रे सांड। ये सुनकर सूरी की दादी गुस्से में आ गई और उस आदमी को भगा दिया। फिर दादी ने सूरी से कहा, तू मेरा लाडला है, तू आराम से खा। कुछ दिनों बाद जब दादी रसोई में चावल पका रही थी तभी अचानक उनकी छाती में दर्द हुआ और थोड़ी ही देर में उनका देहांत हो गया। दादी के जाने से सूरी बहुत रोया और उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन जैसे ही वह घर लौटा उसे फिर भूख लग गई। उसने घर के सारे मटकों में खाना ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। मजबूरी में सूरी पड़ोसियों से खाने की भीख मांगने लगा, पर किसी ने भी उसे खाना नहीं दिया। आखिरकार सूरी अपनी दादी की समाधि के पास गया और उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो समाधि पर रखे भोजन को देख रहा था। भूख से तड़पकर सूरी वहीं खाना खाने लगा। इसके बाद वह रोज रोज समाधि पर चढ़ाया गया खाना खाकर अपना जीवन गुजारने लगा। लेकिन एक दिन गांव के जमींदार की मौत हो गई। उनका बेटा अपने पिता की समाधि पर भोजन चढ़ाकर चला गया। तभी सूरी वहां आया और वह खाना खाने लगा। यह देखकर जमींदार का बेटा गुस्से से पागल हो गया और सूरी पर पत्थर फेंक दिया। उसी चोट से वहीं सूरी की मौत हो गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। सूरी की मौत होने के बाद जमींदार के आदमियों ने उसे उसकी दादी की कब्र के पास ही दफना दिया। लेकिन 200 साल बीतने के बाद जब राकेश नाम का एक लड़का सूरी की समाधि पर एक नींबू पकड़ रहा था, तभी सूरी की आत्मा उस नींबू के अंदर चली गई। राकेश ने अपने दोस्तों के साथ जिस घर में वह रहता था वहीं उस नींबू को रख दिया। अब जैसे ही रात के 11 बजते सूरी की आत्मा नींबू से निकलकर आती और राकेश के घर का सारा खाना साफ कर देती। यह देखकर राकेश के सभी दोस्त बहुत डर जाते। लेकिन फिर अगले दिन भी जैसे ही रात के 11 बजते सूरी की आत्मा नींबू के जरिए आती और घर में रखा सारा खाना खा जाती। इसलिए आखिरकार एक दिन पांचों दोस्त मिलकर घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं ताकि पता चले कि रोज रोज सारा खाना कौन खा रहा है। रात के 11 बजते ही अचानक सूरी की आत्मा राकेश के अंदर प्रवेश कर जाती। राकेश खुद जाकर सूरी की तरह सारा खाना खाने लगता। यह देखकर उसके चारों दोस्त बहुत गुस्सा हो जाते और राकेश को गालियां देने लगते। लेकिन तभी राकेश कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि आज खाना मैंने खाया है, लेकिन पिछले 2 दिन तो मैं घर पर ही था, तब खाना किसने खाया था। ये सुनकर पांचों दोस्त हैरान रह जाते। आखिरकार पांचों दोस्त एक बड़ी योजना बनाते हैं। अगले ही दिन रात को वे बिरयानी लाकर सबके सामने रख देते हैं। जैसे ही 11 बजते हैं अचानक वही नींबू एक डिब्बे से बाहर निकलता है और सीधे 5 दोस्तों में से रवि के शरीर में प्रवेश कर जाता है। रवि के अंदर सूरी की आत्मा जाते ही वह वहीं पर बिरयानी नीचे डालकर सूरी की तरह खाने लगता। उसे इस तरह खाते देखकर बाकी चारों दोस्त पूरी तरह डर जाते। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। अब सूरी की आत्मा रात के 11 बजे रोज किसी न किसी के शरीर में चली जाती और फिर पांचों दोस्तों के घर में जो कुछ भी रहता वो अकेले ही सब खा लेती। इसलिए पांचों दोस्त सूरी की आत्मा से बचने के लिए एक साधु बाबा के पास जाते हैं। पर साधु बाबा पांचों को बार बार सिर्फ एक ही बात कहते रहते हैं, जब मेहमान घर पर आए तो उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना। ये सुनकर पांचों दोस्त बहुत गुस्से में आ जाते हैं। इसी गुस्से में आखिरकार प्रनोद ने उस नींबू को घर से बाहर फेंकने का निर्णय किया। वह नींबू एक डिब्बे में डालकर सीधे शहर के किनारे फेंक देता है ताकि सूरी की आत्मा वापस न आ सके। बाकी दोस्त खुशी में मस्त होकर चिकन करी बनाते हैं। जब प्रनोद ने नींबू फेंककर वापसी में गाड़ी स्टार्ट की तो अचानक वह नींबू चलते चलते उसकी गाड़ी के पीछे हो गया, पर प्रनोद को कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे ही प्रनोद अपने कमरे में आता है वही नींबू चारों दोस्तों के सामने अचानक जाग उठती है और सूर्य की आत्मा सीधे नींबू के अंदर आ जाती है। चारों दोस्त घबरा जाते हैं और प्रनोद भी नींबू देखकर डर जाता है। तभी राजू बहुत गुस्से में नींबू को सीधे घर से बाहर फेंक देता है और तुरंत घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर उसी वक्त गाँव में एक बूढ़े आदमी की लाश को लेकर लोग शमशान जा रहे थे। वही नींबू उस बूढ़े की लाश के ऊपर गिर जाता है और नींबू से सूर्य की आत्मा उस बूढ़े के अंदर चली जाती है। अचानक वही बूढ़ा मृत से जिंदा होता है और वह सीधे पांचों दोस्तों के घर आकर सारा चावल और चिकन करी नीचे रखकर सूरी की तरह वे सब खा जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। अब सूरी की आत्मा मर चुके बूढ़े के अंदर घुसकर सीधे 5 दोस्तों के घर चली जाती है और उनके लिए बनाया हुआ खाना बूढ़ा अकेले ही सब खा जाता है। फिर बूढ़ा खाना खाकर हाथ धोकर अपनी जगह पर जाकर सो जाता है। लेकिन तभी सूरी की आत्मा फिर से नींबू के अंदर जाकर वापस उसी 5 दोस्तों के घर चली आती है, जिससे वे घबराकर फिर से साधु बाबा जी के पास जाते हैं और सूरी की भूखी आत्मा से बचने की बात कहते हैं। तब साधु बाबा जी उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। पांचों दोस्त सच बताते हैं कि पहले वे बहुत गरीब थे, इसलिए कुछ पैसे कमाने के लिए उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और भूतहा महलों में जाकर डरावनी वीडियो बनाकर अपलोड कर पैसे कमाने की सोची थी। एक दिन उन्होंने मिलकर खतरनाक भूतिया बंगले में जाकर वीडियो बनाने की योजना बनाई। योजना बन जाने पर वे अपने गांव में भूतिया बंगला ढूंढने के लिए गूगल पर सर्च करते हैं। तब गूगल उन्हें आंध्र प्रदेश के रुद्रम नामक गांव के जंगल में स्थित 200 साल पुराने एक बंगले का पता दिखाता है। गूगल यह भी बताता है कि करीब 200 साल पहले वहाँ एक आघोरी जंगल में मंत्र तंत्र कर रहा था, जिसे अचानक एक आदमी ने देख लिया था। वह आदमी आघोरी जैसा मंत्र तंत्र सीखना चाहता था, तो आघोरी ने उसकी इच्छा पूरी करते हुए उसे एक जादुई मंत्रों की किताब दे दी और कहा कि इस किताब का सही उपयोग करो वरना तेरी जान जा सकती है। लेकिन वह आदमी आघोरी की बात न मानकर लालच में आकर किताब का गलत उपयोग करता है, जिससे उसी समय उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।
अब पांचों दोस्त मिलकर गूगल पर उस भूतिया महल के बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं। फिर पांचों मिलकर महल जाने के लिए सारे सामान तैयार कर लेते हैं और उसी 200 साल पुराने महल में पहुंच जाते हैं। महल में आते ही वे सब मिलकर हर जगह की वीडियो बनाकर YouTube पर लाइव आने लगते हैं। तभी उनकी नजर उसी पुराने काली माँ की मूर्ति पर पड़ती है, जिससे पहले प्रमोद उसे छूने की कोशिश करता है। अचानक वही प्राचीन जादू तंत्र की किताब नीचे गिरती है और इससे पांचों दोस्त पूरी तरह घबरा जाते हैं। प्रमोद ने वह किताब अपनी साथ ला रखी थी, इसलिए रात होते ही पांचों मिलकर देखना चाहते हैं कि उस किताब में क्या है। किताब में लिखा था कि यह किताब स्वयं शिवजी ने उस अघोरी को दी थी। आगे लिखा था कि पहले गांव के लोग जब भी किसी संकट में होते थे तो वे गाय के सामने बिल्ली की आंखों से संपर्क कराते थे। बिल्ली की आंखों में आंसू आने पर उस व्यक्ति की मुसीबत दूर हो जाती थी। यह देखकर पांचों ने अगले दिन पुराने मंदिर के पास एक गाय के सामने एक बिल्ली रखकर वही विधि आजमाने का निर्णय लिया। लेकिन काफी देर तक रखने पर भी बिल्ली की आंखों में आंसू नहीं आए और पांचों उदास हो गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। रात को किताब से एक और मंत्र पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि कोई व्यक्ति यदि रात में श्मशान में जाकर एक नींबू पकड़े हुए उस मंत्र का 1008 बार जाप करे तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह जानकर पांचों ने सचमुच रात में गांव के श्मशान में जाना तय किया। वहाँ रवि ने किताब खोलकर एक नींबू पकड़ा और वही मंत्र 1008 बार जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे सवेरे हुई, गांव वाले उन्हें काला जादू करते हुए देख लेते हैं और गुस्से में आकर पांचों को पीट कर भगा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। अब पांचों दोस्तों को गांव वाले बहुत बुरी तरह मारकर भगा देते हैं। पांचों दोस्त जैसे तैसे मार खाकर वापस घर पहुंचते हैं। घर आते ही प्रमोद सबको कहता है, बहुत हो गया ये सब, अब उस किताब को साइड में रखकर सब अपने अपने काम करेंगे। यही बात कहकर प्रमोद अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस पहुंचते ही प्रमोद को बहुत तेज नींद आने लगती है, क्योंकि रात भर वह उस जादुई किताब के चक्कर में सो नहीं पाया था। इसलिए प्रमोद वहीं अपने ऑफिस में सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रमोद की नींद खुलती है, उसकी मैनेजर उसे गाली देकर वापस घर भेज देती है। तब प्रमोद गुस्से में घर लौटता है, लेकिन घर पहुँचते ही देखता है कि घर में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है और सारा खाना किसी ने खा लिया है। यह देखकर प्रमोद अपने दोस्तों पर शक करता है। उसी वक्त वह दोस्तों को गाली देकर नींद से उठाता है और घर की हालत दिखाता है। यह देखकर बाकी दोस्त पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे भी रात भर सोए नहीं थे, इसीलिए दिन में सो गए थे। तो फिर ये सब किसने किया? यही सोचकर सब लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और मिलकर घर को फिर से ठीक से सजा देते हैं। उसके बाद प्रकाश खाने के लिए चावल तैयार करके हीटर पर रख देता है और सभी दोस्त बाहर चाय पीने चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वे वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि फिर से किसी ने सारा सामान इधर उधर फेंक दिया है और रखा हुआ सारा चावल भी खा लिया है। तब प्रमोद अपने दोस्तों से कहता है, ये 5 लोगों का खाना कौन खा गया? तभी अचानक वही जादुई किताब नीचे गिर जाती है और उसके पन्ने अपने आप एक एक करके खुलने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। जादुई किताब खुलते ही अचानक अंधेरा छा जाता है और उसी वक्त सूर्य की आत्मा आकर फिर से सारा खाना खा जाती है। यह देखकर चारों दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। घबराहट में वे सभी गांव के बुजुर्गों और मंदिर के पुजारी को फोन करके पूछते हैं कि सूर्य की आत्मा से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब पुजारी उन्हें घर के सामने लाल धागा और नारियल बांधने की सलाह देता है। चारों दोस्त मिलकर पुजारी की बताई बातों के अनुसार वैसा ही करते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं, अचानक सूर्य की आत्मा पायल पहनकर छन छन की आवाज करते हुए घर में प्रवेश करती है। पायल की आवाज सुनकर चारों दोस्त बुरी तरह डर जाते हैं और डर के मारे एक कमरे में छिप जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही चारों दोस्त फिर से पुजारी के कहे अनुसार घर में पूजा करते हैं। तभी राकेश गांव से घर पर आता है और देखता है कि उसके चारों दोस्त पूजा पाठ कर रहे हैं। राकेश सबको बुलाकर पूछता है, आखिर तुम लोग ये सब क्या नाटक कर रहे हो? तब प्रमोद उसे सारा सच बता देता है। रात के 11 बजते ही चारों दोस्त मिलकर राकेश को सूर्य की आत्मा का आना दिखाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही 11 बजे राकेश खुद जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया आती है। प्रिया सबको पूछती है, आखिर हुआ क्या है? तब रवि कहता है, हर दिन कोई पायल पहनकर आता है और हमारा सारा खाना खाकर चला जाता है। लेकिन राकेश और प्रिया दोनों इस बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए सभी दोस्त चुपचाप सो जाते हैं। सुबह होते ही राकेश खुद जाकर देखता है कि उसका घर से लाया हुआ सारा खाना किसी ने साफ कर दिया है। यह देखकर बाकी चारों दोस्त हंसने लगते हैं। फिर भी राकेश को सूर्य की आत्मा वाली बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए अगले दिन वह खुद खाना बनाकर रखता है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, देखता है कि सचमुच फिर से किसी ने सारा खाना साफ कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। अब सूर्य की आत्मा के इतने सारे कांड की बात पांचों दोस्त साधु बाबा को बताते हैं। तब साधु बाबा पांचों दोस्तों को भूखी सूर्य की आत्मा से बचने के लिए कुछ मंत्र और काले चावल देते हैं और कहते हैं कि यह चावल नींबू के चारों ओर रख देना, देखना तब सूर्य की आत्मा कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये बात सुनकर प्रमोद पहले नींबू रखता है और फिर उसकी चारों ओर उस मंत्र युक्त चावल को सजा देता है। फिर प्रमोद नींबू के सामने एक चिकन की तस्वीर दिखाता है। तब नींबू उस मंत्र युक्त चावल से बाहर नहीं आ पाता है, जिसे देखकर पांचों दोस्त बहुत खुश होकर नाचने लगते हैं। लेकिन तभी राकेश के अंकल अपनी बच्ची गूंगा कलुआ को लेकर आते हैं और कुछ ही दिनों के लिए उसे पांचों दोस्तों के घर पर छोड़कर चले जाते हैं। कलुआ नींबू को देखकर उसे काट देता है और उसका रस निकालकर पी लेता है। जब यह बात पांचों दोस्तों को पता चलती है कि कलुआ ने नींबू का सिरबत बनाकर पी लिया है, तब वे बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि जो भी हुआ सूर्य की आत्मा अब हमेशा के लिए चली गई। लेकिन असल में सूर्य की आत्मा कलुआ के अंदर ही चली गई थी। इसलिए जैसे ही सांभर और चावल तैयार होते हैं, कलुआ अचानक नींद से उठ जाता है और सीधे चावल और सांभर नीचे रखकर उन्हें सूर्य की तरह चटकर खाने लगता है, जिसे देखकर पांचों दोस्त पूरी तरह घबरा जाते हैं। तब तक कलुआ सारा खाना चट चट करके खा चुका होता है। अगले दिन सूर्य की आत्मा कलुआ के अंदर रहकर हर घर से अमूल, चिकन करी और अन्य चीजें चुरा कर खाने लगती है, जिससे सभी पड़ोसी पुलिस के पास शिकायत करने लगते हैं कि किसी ने रात में घर का सारा सब्जी, चावल और दूध दुग्ध सामग्री चुरा ली है। तब पांचों दोस्त ये सब सुनकर और भी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।
अब सूरी की आत्मा कलुआ के अंदर घुसकर फिर से सारा खाना अकेले ही साफ करने लगती है। इससे पांचों दोस्त तंग आकर एक बड़ी योजना बनाते हैं कि भूखी सूरी की आत्मा को जितना भी खाने की इच्छा है पांचों मिलकर सब खिलाएंगे और खिलाकर यह जानेंगे कि सूरी की आखिर इच्छा क्या है। यही सोचकर पांचों दोस्त मिलकर सूरी की आत्मा जो कलुआ के अंदर थी को हर दिन पेट भरकर खाना खिलाते हैं, लेकिन फिर भी सूरी की भूख मिटती नहीं है। सूरी की आत्मा आखिरकार कच्चे टमाटर और लौकी तक खा जाती है। और तो और जब भी पांचों दोस्त मिलकर बिरयानी बनाते हैं तब भी कलुआ ही अकेले सब खा जाता है। इससे आखिरकार पांचों दोस्तों में से एक दोस्त कलुआ पर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर कलुआ के सामने बैठकर उसकी अंदर मौजूद सूरी की आत्मा से कहता है, आखिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू चाहता क्या है? कुछ तो बोल, फिर हम तेरी मदद करेंगे। लेकिन तू हर दिन हमारा सारा खाना क्यों खा जा रहा है? तभी सूरी की आत्मा अपनी सारी सच्चाई बताती है कि वह पहले से ही अकेले सारा खाना खा जाता था, जिससे रोज रोज गांव वाले सूरी को गालियां देते थे। लेकिन इसी खाने के चक्कर में जमींदार के बेटे ने उस पर पत्थर फेंक कर सूरी की टिकट काट दी थी। उसी दिन से अब तक सूरी की आत्मा भूखी थी। फिर पांचों दोस्त यह सच्चाई जानकर सूरी से पूछते हैं कि उसकी आखिर इच्छा क्या है। तब कलुआ के अंदर से सूरी की आत्मा कहती है, मेरी बस एक ही इच्छा है, जितना हो सके उतना ज्यादा खाना खाने को मिले। यह कहकर कलुआ वहाँ से चला जाता है। अब दोनों दोस्त सूरी की आत्मा के लिए खाना लेने एक होटल में जाते हैं। जैसे ही वे होटल मालिक को पैसे देते हैं, होटल का मालिक जानबूझकर 100 रुपए का नोट नीचे गिरा देता है और दोनों से कहता है कि उन्होंने 100 रुपए कम दिए हैं। दोनों दोस्त भी पैसे गिनते हैं और सचमुच 100 रुपए कम निकलते हैं। इसलिए दोनों कहते हैं कि वे बाद में 100 रुपए दे देंगे। लेकिन होटल का मालिक बहुत हरामी था। वह न तो उन्हें खाना देता है, न ही उनका पैसा लौटाता है, बल्कि चालाकी से दोनों की गर्दन पर ब्लैक बोर्ड टांग कर उन्हें खड़ा कर देता है और कहता है कि भीख मांगकर बाकी के 100 रुपए जमा करो, तब जाकर खाना मिलेगा। मजबूरन दोनों दोस्त सचमुच 100 रुपए के लिए खड़े होकर भीख मांगने लगते हैं। तब दोनों दोस्तों को सब लोग इस तरह भिक्षा मांगते हुए देखकर बहुत बुरा लगा। वे दोनों रोने लगे। तभी उसी होटल में काम करने वाला शंभू उन्हें उस हालात में देखकर पैसे दे देता है और वापस खाना लेकर घर जाने को कहता है। पर जाते समय होटल की मालिक फिर से दोनों को बेकार कहने लगती है, जिससे वे और भी दुखी हो जाते हैं। घर आकर दोनों दोस्त यही बातें आपस में करने लगे। तभी सूरी की आत्मा यह बात सुन लेती है और होटल की मालिक को सबक सिखाने के लिए दोनों को लेकर उसी होटल में चली आती है। वे कहती है, हमारा बड़ा भाई आज तुम्हारा सारा होटल का खाना अकेले ही खा जाएगा। ये सुनकर होटल की मालिक कहती है, अगर सच में तुम्हारा भाई अकेले सब खा जाए, मैं पूरा खाना मुफ्त दे दूंगी। दोनों दोस्त ये सुनकर खुश हो जाते हैं और सूरी जो कि एक आत्मा के रूप में कलुआ के अंदर रहता था, वो बुलाते हैं। कलुआ होटल के अंदर आता है और कुछ ही देर में धीरे धीरे सारा खाना साफ कर देता है। यह देख होटल की मालिक पूरी तरह हैरान रह जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। अब सूर्य की आत्मा कलुआ के अंदर आकर होटल वालों का सारा खाना खा जाती है, जिससे उसी वक्त होटल के मालिक पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। फिर भी मालिक हार नहीं मानता। जिद में आकर वह दोनों दोस्तों से कहता है कि वे कल सुबह कलुआ को लेकर आएं। ये सुनकर दोनों दोस्त और भी खुश हो जाते हैं। अगली सुबह वे नए नए शर्ट पहनकर सीधे होटल के सामने पहुंच जाते हैं। फिर बड़े मजे से सूर्य की आत्मा कलुआ के अंदर से खाना खाने लगती है। कलुआ धीरे धीरे सारी चीजें खाना शुरू कर देता है, जिससे होटल का मालिक थोड़ा हैरान होने लगता है, लेकिन वह उसे रोकने का नाम ही नहीं लेता। कुछ ही देर में कलुआ होटल का सारा खाना खा जाता है, फिर भी वह नहीं रुकता। अंत में तो वह मिठाइयाँ भी खा जाता है। तब मालिक और ज्यादा तीखी मिर्च डालकर सब्जी बनवाने की हिदायत देता है। होटल वालों ने ढेर सारी मिर्च वाली सब्जियां बनाकर कलुआ को दे दी, पर वह वे सब्जियां भी खा जाता है। फिर दुकान वाले अपनी सारी कुरकुरे और चिप्स भी दे देते हैं और कलुआ उन्हें भी खा जाता है। आखिरकार होटल में कुछ भी न बचने की वजह से मालिक हार मान लेता है और उदास होकर प्रमोद से कहता है, मैं तुमसे हार गया। अगर तुम लोग कलुआ को किसी फूड कंपटीशन में ले जाओगे तो मैं मान जाऊंगा। ये सुनकर प्रमोद सोचता है कि अगर कलुआ को प्रतियोगिता में ले जाया गया तो वह जरूर जीत जाएगा। इसलिए अगले ही दिन पांचों दोस्त मिलकर कलुआ को लेकर सीधे गोवा निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। पांचों दोस्त फूड कंपटीशन जीतने के लिए सूरी की आत्मा जो कलुआ के अंदर थी, उस कलुआ को गोवा के एक इवेंट में ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही प्रतियोगिता शुरू होती है। प्रतियोगिता शुरू होते ही कलुआ अकेले सबसे ज्यादा खाना खा जाता है और उसी समय कलुआ वह प्रतियोगिता जीत जाता है। इससे उन्हें 10 लाख रुपए की चेक मिल जाती है। फिर पांचों दोस्त तमिलनाडु की एक प्रतियोगिता में जाते हैं। वहाँ भी सूरी की आत्मा कलुआ के अंदर रहकर अकेले सारा खाना खा लेती है और कलुआ वहीं भी जीत जाता है। धीरे धीरे पांचों दोस्त हर जगह के फूड कंपटीशन में कलुआ को ले जाने लगे और सभी प्रतियोगिताएं कलुआ ही जीतने लगे। कुछ ही दिनों में पांचों दोस्त पूरी तरह पैसेदार हो गए और खुशी में उन्होंने अपने लिए एक होटल भी खरीद लिया। लेकिन उसी ओर सूरी की आत्मा की बात उस साधु बाबा को पता चल जाती है। अगले ही दिन साधु बाबा पांचों दोस्त से मिलने आते हैं। साधु बाबा कहते हैं कि जिस सूरी की आत्मा की वजह से तुम लोग इतना पैसा कमा रहे हो वह सही नहीं है। किसी की आत्मा हर दिन किसी और के शरीर में रहना धर्म के खिलाफ है। तब प्रमोद कहता है कि हम लालच में यह सब नहीं कर रहे, बल्कि वह भूखा सूरी की आत्मा हमारे घर से वापस ही नहीं जा रही। इसलिए बताइए हम क्या करें। तभी प्रमोद की दोस्त उसे बुलाकर साइड पर ले जाती है और कहती है कि अगर हम सूरी की आत्मा को जाने देंगे तो हम कैसे पैसा कमाएंगे। तभी कलुआ के पिता राकेश को फोन आता है और वह कहते हैं कि वे 2-3 दिनों में आकर अपना बेटा कलुआ अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर प्रमोद कलुआ के अंदर से आत्मा निकालने के लिए बाबा के पास जाता है। बाबा एक ताबीज देकर कहते हैं कि कलुआ को एक फकीर बाबा के पास ले जाओ। प्रमोद कलुआ के सोते समय उस ताबीज को बांध देता है और फिर उसे फकीर बाबा की मस्जिद के पास ले जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।
अब पांचों दोस्त साधु बाबा की बात सुनकर आखिरकार सूरी की आत्मा को कालुए के अंदर से बाहर निकालने के लिए फकीर बाबा की मस्जिद ले जाते हैं। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि कोई भूतिया लड़की लोगों को धक्का देकर फेंक रही है, जिससे कई लोग मिलकर उसे बांधकर कमरे के अंदर ले जाते हैं। उस लड़की की इस हालत को देखकर पांचों दोस्तों को यकीन हो जाता है कि वे सच में सूरी की आत्मा को उसकी जगह वापस भेज पाएंगे। यही सोचकर वे तुरंत फकीर बाबा को सूरी की आत्मा के बारे में सारी बात बताते हैं। फकीर बाबा 20 आदमी लेकर एक लंबी रस्सी लेकर कालुए को पकड़ने जाते हैं, लेकिन कालुआ गाड़ी के अंदर गहरी नींद सोया हुआ होता है। इसलिए सभी लोग जादुई मंत्र पढ़ते हैं, पर फिर भी कालुआ पर उसका असर नहीं होता। आखिर में रवि जाकर कालुआ को नींद से जगाता है। कालुआ जागकर बाहर आता है और सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। फिर कालुआ खुद चलकर मस्जिद के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर फकीर बाबा की रसोई का सारा खाना अकेले ही साफ कर देता है। तभी फकीर बाबा पांचों दोस्तों से कहते हैं कि यह तो सूरी की आत्मा बहुत अच्छी है, क्योंकि वह आत्मा होकर खुद चलकर मस्जिद के अंदर गई। प्रमोद कहता है, ओह ऐसा है क्या, पहले जाकर तुम्हारा किचन चेक करो, तब पता चलेगा। जैसे ही फकीर बाबा किचन में देखते हैं, तब तक सूरी की आत्मा 50 लोगों का खाना अकेले ही साफ कर चुकी होती है। यह देख फकीर बाबा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस भूखी आत्मा को नहीं भगा सकता, इसलिए कल मेरे बड़े गुरुजी आएंगे और वे इस आत्मा को भगाएंगे। इसलिए आज तुम लोग किसी भी तरह से यहीं ठहर जाओ। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। अब फकीर बाबा खुद सूरी जैसी भूखी आत्मा को देखकर डर जाते हैं। इसलिए फकीर बाबा पांचों दोस्तों से कहते हैं कि आने वाले ही सुबह मेरे बड़े गुरुजी आएंगे, केवल वही इस भूखी सूरी की आत्मा को भगा पाएंगे, इसलिए तुम लोग आज रात यहीं पर रुक जाओ। तभी प्रमोद घबराते हुए कहता है, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, यहाँ तो सिर्फ आत्माएं ही आत्माएं हैं। तब फकीर बाबा कहते हैं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारी चारों दीवारों पर मंत्र तंत्र लिखा हुआ है। लेकिन भूल से भी उस लाल धागे वाले कमरे में मत जाना, क्योंकि उसके अंदर सब शरारती और ढीठ आत्माएं हैं, इसलिए तुम लोग बिल्कुल भी उस कमरे में मत जाना। ये बात सुनकर पांचों दोस्त एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक बूढ़ी आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर सब लोग डर कर भागते हैं और दूसरे पेड़ के पास चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही दो दोस्तों को एक लड़की अपने पास इशारे से बुलाती है। तब राजेश रवि से कहता है, यह कोई लड़की नहीं है, ये तो भूत है। लेकिन रवि लड़की को देखकर खुद को काबू में नहीं रख पाता, इसलिए रवि उसी वक्त तुरंत उस लड़की के साथ लूडो खेलने के बहाने बहुत खुश होकर उसी लाल धागे वाले घर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही रवि अंदर जाता है, वह देखता है कि वह लड़की नीचे बैठी है। रवि बहुत खुश होकर लड़की से कहता है, अपना चेहरा दिखाओ। तभी अचानक वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर वह लड़की अपना असली रूप दिखाकर रवि की जमकर धुनाई कर देती है। अच्छी तरह से पिटाई करने के बाद वह उसे बाहर छोड़ देती है। फिर रवि भी बदले में अपने दोस्त राजेश की अच्छी तरह से पिटाई करवाने के लिए उसे झूठ मूठ बहला फुसलाकर उसी कमरे के अंदर भेज देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। अब रवि खुद भूतनी से मार खाकर अपनी दोस्त राजेश को माफी मांगने के लिए उसी लड़की के पास भेज देता है। राजेश एकदम पुष्पा जैसी अदाकारी करते हुए वहां जाता है। अंदर जाते ही अचानक एक लड़की ने राजेश के पीछे आकर उसे पकड़ लिया। लड़की का हाथ लगते ही राजेश बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, वह असल में धोखेबाज निकली। चक्के ने उसे दबाकर जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह झेलते झेलते राजेश वापस रवि के पास आता है और कहता है, तुमने जानबूझकर मुझे वहाँ क्यों भेजा। रवि पास बैठा प्रकाश की ओर देखकर कहता है, अब तो प्रकाश की बारी है, और दोनों दोस्त प्रकाश को उसी घर के अंदर भेज देते हैं। प्रकाश बहुत खुश होकर उस घर में जाता है और प्यार से बैठे लड़की से बात करने लगता है। लेकिन तभी वह लड़की अपनी असली सूरत दिखा देती है, जिससे प्रकाश पूरी तरह सहम जाता है। प्रकाश तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर भूतनी और वह लड़की उसे रोकते हुए जोरदार थप्पड़ मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं। उसी वक्त और भी कई भूत बाहर निकल पड़ते हैं और प्रकाश के सामने नाचने लगते हैं। इधर राकेश बैठा होता है कि एक भूत राकेश से कहता है, तू जल्दी से मेरा वीडियो बना, क्योंकि मैं इंस्टा पर रील्स डालूंगा। राकेश चिल्लाकर कहता है, अरे कौन है तू, तेरे शरीर में तो सिर्फ हड्डियां हैं और तू रील्स बनाएगा। तभी उस भूत की बहन राकेश के पीछे आती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या बोला तू, वह मेरा भाई है। राकेश घबरा कर भागने लगता है। इसी बीच प्रमोद के पास एक भूतनी आती है और बिना कुछ कहे सीधे प्रमोद को एक थप्पड़ मार देती है। फिर सभी भूत इकट्ठे हो जाते हैं और पांचों दोस्तों को मिलकर मारने की कोशिश करते हैं, जिससे सारे दोस्त पूरी तरह घबरा जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। अब पांचों दोस्त सारे भूतों को देखकर पूरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन तभी कलुआ वहां आ जाता है। पांचों कलुआ के पास जाकर कहते हैं, सूरी भाई जल्दी से इन सारी आत्माओं को भगाओ। पर सूरी को तो सिर्फ खाने की चिंता थी। वह पास रखे बर्तन की ओर चला जाता है। उसे देखकर बाकी बच्चे घबराकर एक कमरे में छिप जाते हैं। तभी पांचों दोस्त देखते हैं कि कलुआ भी उन भूतों से डरकर एक कोने में बैठा हुआ है। यह देखकर दोनों दोस्त कलुआ को लेकर किसी और कमरे में जाने लगते हैं। तभी एक और भूत आकर कोई पूरा ऐलान देकर कहता है, जल्दी से तू मेरा यह चयन काट। उसी वक्त एक लड़की के रूप में आया भूत कलुआ को देख लेता है और फिर वह लड़की कलुआ को घर के अंदर ले जाकर जमकर उसकी धुलाई कर देती है, वो भी एक बार नहीं 3 बार। पांचों दोस्त कलुआ के पास आकर कलुआ का खूब मजाक उड़ाते हैं। उधर प्रमोद एक क्रिश्चियन भूत को देख लेता है, जिससे वह उसी वक्त वहाँ से भाग जाता है, मगर बीच बीच में रवि फंस जाता है और उस भूत ने रवि की भी खूब धुलाई कर दी। अगले दिन मस्जिद के बड़े मौलाना आते हैं और कलुआ के भीतर रहने वाली सूरी की आत्मा को देखकर उसकी आखिरी इच्छा के बारे में जान लेते हैं। फिर बाबा साहब पांचों दोस्तों से कहते हैं कि जब सूरी जिंदा था तो उसकी दादी की मौत के बाद ठीक समय पर उसे खाना नहीं मिला करता था, इसलिए सूरी रोज समाधि के ऊपर रखे हुए दिए गए खाने से ही दिन काटता था। इसलिए उस दिन से सूरी की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। तुम लोग उसे अभी ले जाओ, मैं तुम्हारे सामने अच्छी तरह पूजा करके उसे मुक्ति दिला दूंगा। यह सुनकर पांचों दोस्त सूरी के पास आते हैं। सूरी की आत्मा रोते हुए सबको कहती है, तुम लोग मुझे वापस भेजने का रास्ता ढूंढ ही लाए ना। यह सुनकर सारे दोस्त उदास होकर रो पड़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।
अब सूरी की आत्मा को मुक्ति दिलाने की बात पांचों दोस्तों को मालूम पड़ती है। सूरी उदास होकर सबको कहती है, जो भी हो तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये सुनकर पांचों दोस्त भी उदास होकर रो पड़ते हैं और फिर सूरी के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। कैसे सूरी ने उनके साथ खुशियाँ बांटी और किस तरह उसने रवि और राजेश की मदद की थी। ये सब सोचकर वे सब रोते रहते हैं। बाबा की बात अनुसार समुद्र के किनारे पांचों दोस्त मिलकर सूरी की आत्मा के लिए पूजा करने लगते हैं। तभी प्रमोद को याद आता है कि सूरी की वजह से उसने होटल खरीदा था। ये सोचकर वह भी रो पड़ता है और सोचता है कि कितना सारा पैसा उसी की वजह से आया था। ये सब सोचकर कलुआ के भीतर सूरी की आत्मा भी दोस्तों की बात सुनकर रोने लगती है। सूरी भी अपनी तकलीफ भरी यादें सोचती है, कैसे उसकी दादी के गुजरने के बाद उसकी पड़ोसियों ने उसे खाना तक नहीं दिया, जबकि पांचों दोस्तों ने उसे होटल में खूब खिलाया। ये सब सोचकर सूरी बहुत रोई। पूजा खत्म होने के बाद पंडित पांचों दोस्तों से नहाने को कहते हैं। नहा धोकर लौटते हुए वे आखिरी बार कलुआ के भीतर मौजूद सूरी की आत्मा से गले मिलते हैं। सूरी भी खुश होकर सबको गले लगा लेती है। पांचों दोस्त बोलते हैं, प्लीज सूरी हमें ऐसे छोड़कर मत जाना। पर सूरी अपनी दादी के साथ बिताए बचपन के पलों के बारे में बताती है, कैसे उसकी दादी ने बचपन से लेकर बड़े होने तक उससे बहुत प्यार किया था। दादी के जाने के बाद लोग उसे एक आवारा लड़के की तरह समझने लगे और किसी ने भी उसे वैसा प्यार नहीं दिया। मगर तुम पांचों दोस्तों ने मुझे मेरी दादी जैसा प्यार दिया, हर दिन पेट भरकर खाना खिलाया और मेरी बहुत इज्जत की। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। अब सूरी की आत्मा वापस जाते वक्त पांचों दोस्तों से कहती है, तुम लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मैंने एक दिन सुना था कि प्रमोद के पिताजी की मौत सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अस्पताल में हो गई थी। उसी दिन मैंने यह सब जान लिया था। फिर भी तुम लोगों ने इस हालत में होते हुए भी रोज होटल से मेरे लिए खाना ला कर दिया। प्रकाश ने तो मुझे खिलाने के लिए अपनी ही बॉस की गालियां सहकर भी काम किया और उसी पैसों से मुझे खाना खिलाया। उस दिन रवि और राजेश भी मेरी वजह से होटल की मालकिन से डांट खाए, यहाँ तक कि उन्होंने भीख मांगकर भी मुझे खिलाया। तब मुझे समझ आया कि असली प्यार क्या होता है। तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल मेरी दादी जैसा प्यार दिया, इसलिए अब मुझे जाने दो। ये खाना लो और मुझे आखिरी बार खाना खिलाकर विदा कर दो। पांचों दोस्त आखिरी बार वह खाना नदी में बहा देते हैं, जिससे उसी समय सूरी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उधर प्रमोद का मैनेजर उसके काम से बहुत खुश होकर उसे बधाई देता है, मगर प्रमोद कहता है, तेरी यह घटिया नौकरी अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जिस जगह दिन रात काम करने वाले इंसान की इज्जत ही नहीं है, वहाँ काम करना बेकार है। मेरा दोस्त सूरी मुझे बहुत कुछ सिखा गया है, इसलिए मैं अब अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। इतना कहकर प्रमोद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देता है और फिर अपना खुद का होटल खोलता है। वह होटल का नाम बकासुर रेस्टोरेंट रखता है, क्योंकि सूरी का नाम बकासुर था। यहीं पर बकासुर मूवी का अंत होता है। और आप लोगों ने बार बार जो पूछा कि इस मूवी का नाम क्या है और कहाँ मिलेगी, तो असल में यह मूवी तेलुगु डब्ड है। अभी तक इसका हिंदी डब वर्जन रिलीज नहीं हुआ है। अगर आप पूरी मूवी देखना चाहते हैं तो इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं।